अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री नूरुद्दीन अजीजी ने भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। अजीजी ने कहा कि भारतीय कंपनियां पहले अपनी टीम को भेजकर अफगानिस्तान में सोने के भंडारों पर शोध भी कर सकती हैं। अफगानिस्तान ने उद्योग लगाने वाली भारतीय कंपनियों के लिए फौरन जमीन आवंटित करने का भी ऐलान किया। बिल्कुल इंडिया को सूट करेगा इस तरह, क्योंकि वो चाहेंगे हम मिलिटरीली इंगेज रहें और जाहिर है हम वो नॉर्थ ईस्ट में, साउथ ईस्ट में और ईस्टर्न साइड पे सारा उन्होंने हमें ब्लॉक किए रखा, इंगेज किए रखा। दैट मींस नेगोशिएशन सस्पेंडेड है इंडिया की तरफ भी, उधर हेडवे नहीं है, कोई एक डिप्लोमेटिक रिलेशन कोई खास ना होने के बराबर है। और नॉर्थ वेस्ट की तरफ वो चाहेंगे कि हम अफगानिस्तान तालिबान में इंगेज रखें। इस दौरान भारत और अफगानिस्तान के बीच कई समझौतों पर चर्चा हुई। इस मीटिंग के बाद अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री ने ऐलान किया कि उनकी सरकार सोने के खनन समेत नए क्षेत्रों में निवेश करने वाली भारतीय कंपनियों को 5 साल की टैक्स छूट देने के लिए तैयार है। जी बहुत शुक्रिया फिजा, आपने इनवाइट किया। देखिए ये टेक्नोलॉजी के अलावा एक रिजॉल्व या एक हौसले की भी कॉन्फ्लिक्ट है। हिंदुस्तान के साथ भी यही हुआ। कैपेबिलिटी तो हिंदुस्तान के पास भी बहुत थी, लेकिन जो चीज मिसिंग थी, जो मुझे लगा वो रिजॉल्व नहीं था, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ था। एनालिसिस किया है, पाकिस्तान स्टैंड्स अलोन इन दिस फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। इन दिस फाइट अगेंस्ट टेररिज्म कोई मुल्क आपके साथ नहीं है। जब दुनिया ये कहती थी कि जनाब आए अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द जमातों को एलिमिनेट करें, तो पाकिस्तान चल पड़ा। पाकिस्तान की सोसाइटी, स्टेट, सिस्टम, फौज, अवाम सब जाके उन्होंने हेल्प की दुनिया की, और सारे के सारे जो टेररिस्ट अटैक है वो पाकिस्तान में हुए। समझ रहे हैं बात को? इंडिया की कैपेसिटी हमारे से कहीं ज्यादा है एज कम्पेयर टू अस, उनको इंसेंटिव देने की या एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर ऑफर करने की। जो उनकी पोजीशन ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा उनको लीवरेज देती है, वो बहुत ज्यादा। और एक और चीज जो ऐड करती है, वो अफगानिस्तान की जो हुकूमत है, वो मिस्टर मनीर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि वो एज अ स्टेट नहीं ऐड कर रहे। वो करते हैं जैसे पावर हब्स होते हैं या एक ग्रुप होता है, प्रेशर ग्रुप होता है कि आप। जय हिंद दोस्तों, तालिबान के ट्रेड मिनिस्टर का भारत दौरा हम सबको पता है, और तालिबान के ट्रेड मिनिस्टर ने भारत को जो चीज़ें ऑफर की हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान और अफगान तालिबान के रिलेशन हॉस्टाइल चल रहे हैं, उसको लेके पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी ज़्यादा हलचल है। और पाकिस्तानी मीडिया रो भी रही है कि यार वो तालिबान, आपको तो पता ही है तालिबान का पाकिस्तान का क्या रिलेशन था। जब तालिबान आए हुकूमत में तो पाकिस्तानियों को ऐसा लगा कि जैसे अब पाकिस्तान की ही हुकूमत चलेगी काबुल पे। लेकिन इसके बाद काबुल ने जिस तरीके से अपनी सॉवरेनिटी को पाकिस्तान के हाथों नहीं बेचा, पाकिस्तान के सामने नहीं झुका उन्होंने अपनी सॉवरेनिटी के लिए, तो फिर वो चीज़ें पाकिस्तानियों को चुभ भी रही है कि यार अफगान तालिबान भारत के साथ रिश्ते अच्छे क्यों कर रहे हैं। अच्छा, अफगान तालिबान के जो ट्रेड मिनिस्टर है उन्होंने भारत को बहुत सारी ऑफर्स दी है। माइनिंग सेक्टर में गोल्ड माइनिंग को लेके उन्होंने, क्योंकि भारत आपको पता है गोल्ड एंड ज्वेलरी बनाने में दुनिया का सबसे टॉप मोस्ट देश, तो इसलिए अफगान तालिबान ने जो है भारत को ऑफर किए कि आके वो माइनिंग सेक्टर में पहले जांच करे, इसके बाद जो है वो माइनिंग सेक्टर गोल्ड खास करके निकाले और उसको जो है बेचे, और इससे दोनों देश का फायदा हो। इसी के साथ साथ अगर भारत कोई और वहाँ पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश करना चाहता है, हैवी फैक्ट्री, तो उसके लिए भी फ्री लैंड जो है भारत जो को अफगान तालिबान देगा। ये सारी फैसिलिटीज़ एकदम एक्सक्लूसिव है, ओनली टू इंडिया। ये सारी फैसिलिटीज़ पाकिस्तान मांगता है, जबकि पाकिस्तान खुद नहीं करेगा ये सब, पाकिस्तान चाइना से करवाएगा। पर पाकिस्तान एक लेवरेज लेना चाहता है अफगान तालिबान के ऊपर, कि अफगान तालिबान की ज़मीन जो है पाकिस्तान की मर्जी से चाइना यूज़ करे, ताकि एक बड़ा चंक फ़ायदे का पाकिस्तान की मिलिट्री ले सके। लेकिन अफगान तालिबान खुद अपने रिसोर्सेज का डील करना चाहते हैं, वो भी ऐसे देश से जो उनके साथ फेयर रहे। तो ऐसे में भारत ये जो अफगान तालिबान का ट्रस्ट जीतने में फिलहाल कामयाब रहा है, और ये चीज़ें पाकिस्तानियों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। में क्या देंगे तो हम आपको क्या देंगे, वो अभी तक उसी मोड में है। और आपने देखा उनके लिए, तो मैं अक्सर लफ्ज यूज करता हूं कि उनके लिए जो इनस्टेबिलिटी है वही स्टेबिलिटी है। क्योंकि अगर वो स्टेबल हो जाए अफगानिस्तान किसी तरीके से, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली, तो फिर सारे मसले खत्म। फिर तो लोग इनकी तरफ रुजू नहीं करेंगे, उनसे कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे, उनको इंसेंटिव ऑफर नहीं करेंगे, उनको रेंट फॉर टेरर नहीं यूज करेंगे। लेकिन ब्लड और बिजनेस एक साथ चल सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं चल सकता। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि उस तरह करें, लेकिन हमें एक ऐसी स्ट्रैटेजी का सामना है कि सिर्फ वो स्टैंड अलोन हमसे नहीं लड़ रहे, उनके पीछे हिंदुस्तान है। लेकिन जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पर मिनिस्टर साहब कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक है, हमें ऐड करते रहना चाहिए अपना मॉरल हाई ग्राउंड फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ एक। और दूसरा, हमें, मेरी सजेशन तो ये होगी कि चाइना को खास तौर पर इंक्लूड करें और खास तौर पर सऊदी अरब को इंक्लूड करें, क्योंकि इन दोनों मुल्कों का इन्फ्लुएंस बहुत है। और इंडिया के जो इंसेंटिव हैं, अगर उनको कोई काउंटर करने वाला मुल्क है तो वो सिर्फ चीन है।
वो इंसेंटिव ये दे सकता है जो पहले भी वो दे रहा है कि हम आपको नॉर्थ तरफ चाइना की तरफ ट्रेन से लिंक कर देते हैं। चाइना पहले ही ऑफर कर रहा है कि सी पैक में आपको इन्वॉल्व करते हैं, तो इंसेंटिव तो मौजूद है, लेकिन क्योंकि इंडियन एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है जिसकी वजह से शायद उस तरह ध्यान नहीं दे पा रहे, और चाइना को रियलिज्म है कि सी पैक उस वक्त तक सही मानों में टेक ऑफ नहीं कर सकेगा प्रोजेक्ट जब तक अफगानिस्तान में अमन नहीं होगा। तो आई थिंक हमारे सारों के स्टेक कॉमन है। सऊदी अरब से तो वैसे हमारा एग्रीमेंट हो गया डिफेंस का, तो ये डिफेंस ये नहीं होता कि मुल्क हमलावर हो, डिस्टेबलाइजेशन ऐसे इस तरह की टेररिज्म है, उसमें भी सऊदी अरब रोल प्ले कर सकता है। ठीक है। तो फिर मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट समथिंग के चीज़ें ऐसे सॉल्व होंगी। पाकिस्तान मस्ट यूज मैक्सिमम फोर्स, डिप्लोमेटिक प्रेशर, इकोनॉमिक कोर्जन टूल्स जो हैं, आइसोलेटिंग अफगान तालिबान, जो कि बहुत मुश्किल है आइसोलेट करना। आज मैं देख रहा हूँ कि यूएई के जो लीडरशिप है वो अपना एम्बेसडर वहाँ भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं यूएई की लीडरशिप? बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड कि भैया हमें अफगानिस्तान इज़ अ प्लेस वेयर वी नीड। देखें, पाकिस्तान की जो प्रेजेंस है वो मिडल ईस्ट में बढ़ गई है। पाकिस्तान की प्रेजेंस मिडल ईस्ट में बढ़ गई है, और जो मिडल ईस्ट में प्रेजेंस बढ़ती है तो याद रखिएगा वहाँ पे फिर लोग आपको, जो मिडल ईस्टर्न प्लेयर्स हैं, वो समझते हैं कि कीप पाकिस्तान बिजी, पाकिस्तान को मसरूफ रखो। समझ रहे हैं बात का? ये एक वो जैसे कहेंगे ना, एक चीज़ है, बहरहाल ऑल व्हाट वी नीड इज़ एंड ऑल व्हाट वी वांट इज़, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है और जो हम चाहते हैं वो यही है कि हर कीमत के ऊपर, एट एवरी कॉस्ट, ये जो अकेले जंग लड़ना है ये बंद करनी होगी, और साथ में मुल्क मिलाने पड़ेंगे आपको। साथ में जो मुल्क हैं वो आपको मिलाने पड़ेंगे। मैं तो इसको ऐसे समझता हूँ। अब वो क्या होगा, दुनिया उसमें कैसे हमारे साथ होगी, दुनिया हमारा साथ देती है कि नहीं देती, हम इसी तरह से लोग शहादतें करवाते रहेंगे। आज जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, दुनिया में से बहुत सारे लोग हैं जो कंडेम करेंगे, ठीक है ना जी? तो ये चीज़ है, और वो तो लंबा अटैक लेके आए थे आज, आपको पता है, लंबा। ठीक है जी। और दूसरी बात ये भी है कि दिस इज समथिंग जहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ, एक्शन लें भाई। क्या करें? एक्शन लें। अगर आप ये कहेंगे कि जी ठीक है दुनिया आपके साथ नहीं है और हमारी फौज अकेली लड़ते रहेगी, नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कोर्जन इस्तेमाल करनी पड़ेगी आपको, ये करनी पड़ेगी। मुझे तो ये लगता है। दिस इज व्हाट आई हैव अंडरस्टूड एंड रियलाइज्ड। बहरहाल लेट्स सी कि क्या निकलता है इसमें और कैसे चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं आपको बड़ी वो जैसे कहते हैं ना, गारंटी से कह सकता हूँ, बड़ी गारंटी से कह सकता हूँ कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसमें पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है, बहुत रोल प्ले कर सकता है अगर हम रोल प्ले करें तो। और ये एक बड़ा पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रोल प्ले करना पड़ेगा, ये मैं आपको बताऊं। ये ऐसे नहीं है जैसे हम सोच रहे हैं या जैसे हम चाहते हैं कि जो चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल एटलीस्ट नहीं चलेगा। बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा, क्योंकि बिजनेस एज यूजुअल आपको कुछ नहीं देगा। आपको एक अग्रेसिव पोस्चर लेने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि पेशावर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, पर पेशावर इज़ अ प्रोविंशियल कैपिटल, इस्लामाबाद इज़ अ नेशनल कैपिटल। तो मेरे पास जो इसका सोल्यूशन है वो यही है कि एक्ट फास्ट, एक्ट हार्ड, एंड जितना तालिबान को आप आइसोलेट करेंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब हम, व्हाट दे आर सेइंग, उनका मौकफ क्या है, वो कह रहे हैं भैया हम अकेले लड़ेंगे। हमने उन्हें कहा भैया मसला ये है कि आप तो अकेले हो, आपकी तो यू आर जियोग्राफिकली लैंड लॉक्ड, ठीक है जी। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर ने क्या कहा है कि उन्होंने कहा जी हम तो बादल अल्टरनेट ट्रेड रूट ढूंढ रहे हैं। अफगानिस्तान की जो सरहदें हैं वो 6 मुल्कों से मिलती हैं। 3 सेंट्रल एशियन मुल्क है, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है जी। चीन के साथ भी एक रेड कॉरिडोर, एक छोटा सा कॉरिडोर उनके साथ मिलता है।
ईरान भी है और पाकिस्तान भी है। अफगानिस्तान की ताजिकिस्तान के साथ कोई लंबी चौड़ी तिजारत नहीं होती और ताल्लुकात भी कोई बेहतर नहीं है। और जो ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान है, तीनों के पास अपने फल सब्जियां बहुत कुछ है, तेल और गैस वगैरह भी वाफर है। और तो जो चीज़ें अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं, मादनियात और ये कारपेट इंडस्ट्री, जड़ी बूटियाँ जैसी, मतलब वो कोई शायद